जो भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है वो तो हम पालना करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं कांग्रेस के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि जो लाखों लोग इससे फ़ायदा ले रहे हैं उनके बारे में भी सोचें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। परिवार पहचान पत्र को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सैलजा ने पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता खत्म करने की मांग करते हुए इसे परिवार परेशान पत्र बताया। सैलजा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह भी कहा कि सरकार को अब अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए और परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को अपने खर्चे पर ठीक करवाना चाहिए। सिरसा की सांसद व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव ने कहा कि सरकार को यह बात माननी होगी कि परिवार पहचान पत्र जनता के लिए परिवार परेशान पत्र बनकर रह गया। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वह तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए ताकि किसी भी नागरिक को परिवार पहचान पत्र की कमी के कारण जरूरी या मौलिक सेवाओं से वंचित न किया जाए। साथ ही पीपीपी की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। यहां जारी एक बयान में सैलजा ने कहा कि परिवार पहचान पत्र सरकार ने जनता पर जबरन थोपा था और इसमें आई खामियों को लेकर जनता को परेशानी में डालकर रखा हुआ है। परिवार पहचान पत्र के नाम पर घोटाला हुआ, आज तक परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को दूर नहीं किया गया। परिवार पहचान पत्र को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि यह स्पष्ट है कि मौलिक सेवाओं जो किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जैसे पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बिजली, स्वच्छता, पुलिस और अग्निशमन जैसे आपातकालीन सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य आवश्यकता माना जा रहा है, लेकिन यह स्वैच्छिक प्रक्रिया है। इस स्थिति में सभी सुधारात्मक कदम तुरंत उठाए जाएंगे ताकि किसी भी नागरिक को परिवार पहचान पत्र के अभाव में जरूरी सेवाओं से वंचित न किया जाए। कुमारी सैलजा ने कहा कि जो जानकारी परिवार पहचान पत्र में दी जाती है उसे जरूरत पड़ने पर सरकार मानती ही नहीं है और अलग से प्रमाण पत्र की मांग करती है, तो ऐसे में परिवार पहचान पत्र का कोई औचित्य नहीं रहता है। उन्होंने कहा कि सरकार को हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अपनी गलती को मानना ही होगा और इसकी अनिवार्यता को खत्म करना होगा। सभी मौलिक और आवश्यक सेवाओं की पहचान के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य माना गया, जो गलत है। कुमारी सैलजा ने कहा कि जिन लोगों की पीपीपी में कोई त्रुटि है उसे सरकार अपने ही खर्चे पर ठीक करवाए, उसका बोझ पीड़ितों पर न डाला जाए। दूसरी ओर एनजेपी ने इस बारे में परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला से बात की। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने सैलजा के उठाए सवाल पर क्या कुछ जवाब दिया। खोला जी, ये बताइए कि जो कुमारी सैलजा ने, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, उन्होंने परिवार पहचान पत्र को परिवार परेशान पत्र बता दिया है और उन्होंने जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश था उसके अनुसार कि ऐच्छिक होना चाहिए, अपनी स्वेच्छा से होना चाहिए, कि इसकी अनिवार्यता आधार पर नहीं होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो हरियाणा की उन्नति नहीं चाहते। परिवार पहचान पत्र से पिछले 1.5 साल में लाखों परिवारों को फ़ायदा मिला है। ऐसे लाखों नवयुवक हैं जो बिना किसी सरकारी दफ्तर गए हुए उनको अपनी सर्टिफिकेट मिली है। मैं डाटा बता देता हूँ। 10.44 लोगों को एससी सर्टिफिकेट मिले, 16.32 लाख लोगों को इनकम सर्टिफिकेट मिली, 7.65 व्यक्तियों को बीसी के सर्टिफिकेट मिली, 1.57 नौजवानों को ओबीसी का सर्टिफिकेट मिला। ऐसे ही 13.38 लाख परिवारों को आयुष्मान कार्ड मिला, 16.83 लाख परिवारों को बीपीएल कार्ड मिले। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीधा बिना किसी सरकारी दफ्तर गए हुए लाखों लोगों को इसका बेनिफिट मिला है। परिवार पहचान, ये ठीक है कि हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है माननीय उच्च न्यायालय की, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने दी है वो तो हम पहले से ही मान रहे हैं। जो कोई हरियाणा का नागरिक हरियाणा सरकार से सब्सिडी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहता है, उसी में तो परिवार पहचान पत्र कंपलसरी किया हुआ है। बाकी चीज़ें जो मौलिक अधिकार के लिए वो तो पहले भी हमने उसमें छोड़ रखी थी, इसमें कोई नई बात नहीं थी। ये तो ये है कि वहाँ ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं हो पाया किसी कारण से, उसमें कहीं कमी हो सकती है। और जो भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है वो तो हम
पालना करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं कांग्रेस के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि जो लाखों लोग इससे फ़ायदा ले रहे हैं उनके बारे में भी सोचें, वो सिर्फ राजनीतिक बात ना करें। दलगत अभी भी परेशानियां सामने आ रही है? देखिए, कोई स्कीम जब नई लागू होती है तो निश्चित तौर पर उसमें छोटी मोटी कमियां होती हैं। आधार कार्ड को आप देखिए, कितने साल पहले लागू हुआ था, आज भी उसमें कहीं न कहीं कमियां हैं। और परिवार पहचान पत्र से तो 96-97% लोग इसका लाभ ले रहे हैं। जो परेशानियां उसको हम दूर करेंगे। हम तो वादा भी किया हुआ है, हमने दावा भी करते हैं कि जल्द इन सारी चीज़ों को ठीक करके हरियाणा को हम एक बेहतर डॉक्यूमेंट देंगे। आपने सैलजा के उठाए सवाल और सतीश खोला का जवाब सुन लिया है। फैसला आपको करना है। आपको किसकी बात सही लगती है और किसकी बात गलत लगती है, इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।